आना चाहिए सबको। गुरु भाई ने बताया कि शिव को अपना गुरु मानिए। मेन बात क्या है? अपना क्या होता है? जिसकी हम परवाह करते हैं। जो अपना है हम उसकी परवाह करते हैं, जो अपना है हम उसकी सोचते हैं, जो अपना है उसके लिए हम दर्द भी सहते हैं। नहीं, जो अपना है, मेरा बेटा है, कैसा भी है, मैं किसी के कहने पर उसे छोड़ूंगा क्या? हाँ, किसी के कहने पर बेटा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कैसा भी है मेरा बेटा है। तो साहब बोले कि जब तुम उस परम सत्ता को, उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु मान लोगे, अपना गुरु मानना, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अगर आपने अपने गुरु महादेव को नहीं छोड़ा तो महादेव आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। समझ लेना अपनापन का क्या मतलब है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को इस संसार में लाए, शिव के गुरु स्वरूप को इस संसार में लाए। हम जनमानस को ये सूचना दी कि अरे हम चाहे तो उस महादेव को अपना गुरु मान सकते हैं। साहिब से किसी ने पूछा था कि इसकी आपकी जरूरत क्या है, तो साहिब बोले कि आज चारों तरफ दुखी दुख है। लोग अपनों से दुखी हैं, लोग पड़ोसी से दुखी हैं, लोग अपने कर्मों से दुखी हैं, लोग अपने भाग से दुखी हैं। चारों तरफ दुखी दुख है, त्राहिमाम त्राहिमाम फैला हुआ है। तो साहिब ने कहा कि मैंने पहले उस शिव को आजमाया, उस परमात्मा शिव को अपना गुरु मानकर आजमाया, परखा, जांचा, तब मुझे लगा कि ये परमात्मा शिव कमाल के गुरु हैं, ये तो समाज को देना ही चाहिए। अब वो भी कब? जब खुद जगत पिता शिव ने उनको आदेश दिया। इससे पहले साहिब किसी को भी तो नहीं कहते थे, लेकिन जब जगत पिता शिव ने खुद उनको कहा कि हरिंदर जो तुम कहते हो दूसरों को भी करने के लिए कहो, यानी ये आदेश किसका है? ये आदेश शिव का है, शिव गुरु का है। शिव गुरु ने साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को यह आदेश दिया और तब साहिब ने जनमानस को यह सूचना दी कि वो शिव मेरा गुरु है, तुम्हारा भी हो सकता है। साहिब ने उसको गुरु बनाने का 3 माध्यम बताया। क्या माध्यम बताया? दया मांगना। उन्होंने नहीं बताया कि दिया जलाना है, केला संतरा चढ़ाना है, सुबह 4 बजे उठ के नंगे पैर जाना है, उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा मन ही मन उस सत्ता से बात करो, कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। कुछ भी उन्होंने सत्य बंधन नहीं दिया। उन्होंने कहा उस महादेव को अपने दिल में धड़काओ और उस महादेव को दूसरों के दिल में धड़काओ, तुम्हारे सारे कष्ट महादेव हर लेगा। उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करो, प्रणाम करो और अपने गुरु शिव से जीवन जीने की कला को सीखो। लेकिन हम लोग ये तीनों सूत्र छोड़कर दुनिया भर का काम कर रहे हैं, यही 3 सूत्र नहीं करते। बताओ हाथ उठाकर कि हाँ क्या हम प्रत्येक दिन एक जनमानस से जाके अपने गुरु शिव की बातें करते हैं? करता है कोई? केला एक दर्जन जो होता है, एक दर्जन और चढ़ जाए तो टेबल के बराबर हो जाएगा। साहब ने बोला कि ये सब चीजें नहीं करके, ये तो करके देख लिए, ये सब चीज हमने करके देख ली, लेकिन हमारा मन का जानवर मरा नहीं। मन तो वैसा ही शैतान है। मन के जानवर को मारने के लिए ईमानदार शिव का शिष्य होना पड़ेगा, और जब तक मन का जानवर मरेगा नहीं तो इंसान हो ही नहीं सकते। साहब ने तो ये कहा जिसके अंदर अपने गुरु शिव के लिए दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, जिम्मेदारी और वो अपने गुरु शिव के प्रति अपने आप समझता नहीं है, उस गैर जिम्मेदार आदमी को शिव का समझता नहीं। अरे जो नियम कर रहा है ना उसके जीवन को जाके एक बार देखो, एक बार केवल देखो कि जो नियम कर रहा है और जो नियम नहीं कर रहा, दोनों के जीवन को जाके देखो कौन कैसी स्थिति में है। करने वाला बेहतर स्थिति में, नियम करने वाला के ऊपर दुखों का पहाड़ भी अगर टूट गया है ना, फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि उसको पता है कि देवाधिदेव महादेव मेरे साथ खड़े हैं, मेरी मदद कर रहे हैं और करते हैं। ऐसे कोई पागल है क्या? मैं पागल हूँ क्या अपने महादेव की बातें कर रहा हूँ? अगर ये दे ना रहा होता तो मैं पागल हूँ क्या? वो देता है भाई,
लेकिन वो केला संतरा दिखाकर नहीं मानता। मनसा होनी चाहिए कि मैं अपने गुरु शिव का ईमानदार शिष्य बनूं और दूसरों को भी अपने गुरु शिव से जोड़ने का प्रयास करूं, क्योंकि गुरु आदेशित काम तो यही है जो खुद सुख हमारे गुरु शिव ने हमारे साथ श्री हरिंद्रानंद जी को करने के लिए कहा, यानी गुरु महादेव से जुड़ जाओ और दुनिया को भी महादेव से जोड़ो। साहब ने बोला ये गुरु आदेशित काम है, अगर तुम इसको नहीं कर सकते और ये मस्ती नहीं आ पाई ना कि वो शिव में बात यही है कि साहब ने एक मौका दिया है कि इस दुख भरी दुनिया से उठकर थोड़ा मुस्कुराना अगर चाहते हो, खिलखिलाना अगर चाहते हो, तो उस महादेव के ईमानदार शिव के शिष्य हो जाओ। तब वो महादेव तुम्हारे जीवन की सब कांटों को चुन लेगा। मन गुरु के कार्य में अड़चन डाल देगा। कैसे हम सब मिलकर अपने गुरु के काम को करें, इसके लिए कोई भी सजेशन नहीं है, इसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन कैसे हम अपने गुरु के काम को रोक दें, इसके लिए बहुत रास्ते बनाए जाते हैं। ये चीज बहुत गलत है। हम केकड़ों की जिंदगी जी रहे हैं, नहीं जी रहे। कई सारे केकड़ों को टोकरी में रख दो, अगर एक केकड़ा उससे बाहर निकलना चाहेगा ना तो बाकी केकड़े उसको खींच के दोबारा ले आए। हम अगर गड्ढे में तो तू ऊपर कैसे चला जाएगा। हम इस केकड़े के जीवन से ऊपर उठे, हम इंसान बने। साहब ने हमको जीव से शिव बनने के लिए आदेशित करा है कि तुम अपने जीवन को चमकाओ, निखारो अपने जीवन को। लेकिन अगर तुम